अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें। उन फिल्मों के नाम के साथ कमेंट करें जिन्हें आप चाहते हैं कि हम आगे कवर करें। हमारी नवीनतम रचनाओं की सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। हम हर दिन दुनिया भर से 100 फिल्में कवर करते हैं। हमारे चैनल पर विज्ञापन देने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क जानकारी हमारे चैनल पेज पर है। अब आइए इस फिल्म की कहानी पर चलते हैं। 1911 में एलिजाबेथ केनी ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग स्कूल से क्वींसलैंड की झाड़ी में अपने घर लौटती हैं। उनके गुरु डॉक्टर मैकडॉनल्ड 50 मील दूर निकटतम अस्पताल में प्रमुख हैं। वह चाहता है कि वह उसके साथ काम करे, लेकिन वह एक बुश नर्स बनना चाहती है। वह कहता है कि वह 6 महीने तक नहीं चलेगी। 3 साल बाद एलिजाबेथ एक युवा लड़की डोरी का इलाज करने के लिए एक खेत का दौरा करती है जो पीरा में स्थित है। वह मैकडॉनल्ड को एक टेलीग्राम में लक्षणों का वर्णन करती है। उनका उत्तर, शिशु पक्षाघात, कोई ज्ञात उपचार नहीं, लक्षणों के साथ आप सबसे अच्छा कर सकते हैं। एलिजाबेथ गर्मी के साथ स्पैसिंग मांसपेशियों का इलाज करती है। डोरी को भाप देने में लपेटते हुए संकुचन कम होने के बाद डोरी अपने पैरों को स्थानांतरित नहीं कर सकता है या बैठ सकता है। ऊपर करीबी अवलोकन के माध्यम से एलिजाबेथ को पता चलता है कि वह पनगु नहीं है। उसकी मांसपेशियां अलग-थलग हो गई हैं। उसकी मांसपेशियों को फिर से शिक्षित होने के बाद डोरी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, जैसा कि पोलियो के 5 अन्य मामले करते हैं जो एलिजाबेथ का इलाज करता है। एलिजाबेथ मैकडॉनल्ड को देखने के लिए डोरी ले जाता है। वह मानती है कि उसने पोलियो के इलाज में सामान्य काम किया है और यह जानकर भयभीत है कि शिशु पक्षाघात एक घातक अपंग बीमारी है और यह कि मानक उपचार स्थिरीकरण को तड़प रहा है। मैकडॉनल्ड का मानना है कि एलिजाबेथ ने पूरी तरह से एक खोज की है, पोलियो का इलाज करने का तरीका। वह उसे डॉक्टर ब्रैक के पास ले जाता है, जो सबसे वरिष्ठ विशेषज्ञ है। ब्रैक अपने सिद्धांत पर चिल्लाती है और इस संभावना पर विचार करने से इनकार करती है कि पिछले 50 वर्षों का विज्ञान गलत हो सकता है। जब डोरी कार्टव्हील्स करता है, कभी पोलियो नहीं था। मैकडॉनल्ड का सुझाव है कि एलिजाबेथ उन रोगियों का इलाज करती है जो डॉक्टरों ने छोड़ दिया है। उस समय ऑस्ट्रेलियाई नर्सों को सिंगल होना था। वह कैप्टन केविन कॉनस से शादी करने वाली है। एलिजाबेथ का क्लिनिक बंद हो गया। उसने 12 लकवाग्रस्त मरीजों को लिया और 7 बाहर चले गए। डॉक्टरों का तर्क है कि उनके पास कभी पोलियो नहीं था। केविन प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए छोड़ देता है। एलिजाबेथ सेना में शामिल होती है और उसे सामने वाले अस्पताल में पाता है। वह केविन की प्रतीक्षा करने के लिए बहन के रैंक के साथ ऑस्ट्रेलिया लौटती है। फिर वह टाउन्सविले में एक प्रकोप के बारे में पढ़ती है और वहां जाती है। केविन दिखाई देता है। उसने उसे सगाई को समाप्त करते हुए लिखा है। उसे नहीं लगता कि वह कभी पोलियो के साथ किया जाएगा। केविन देखता है कि वह एक नए मरीज से बात करती है और एक और शब्द के बिना छोड़ देती है। 1920 के दशक में बहन केनी ब्रिस्बेन की ओर जाती हैं। कुछ समय बाद एलिजाबेथ केनी क्लिनिक को बंद किया जा रहा है। वह डॉक्टर ब्रैक का सामना करती है, जबकि वह पोलियो पर आर्थोपेडिस्ट के एक समूह को व्याख्यान दे रही है। ब्रैक उसे बोलने के लिए आमंत्रित करता है और फिर उसे और उसके इलाज पर विश्वास करता है। डॉक्टरों में से एक क्वींसलैंड स्वास्थ्य विभाग से है। वह उसे अपने कार्यालय में आमंत्रित करता है। एक अन्य इच्छुक ऑर्थोपेडिस्ट आता है। उसके बाद मैकडॉनल्ड वे केनी उपचार की जांच के लिए एक शाही आयोग प्राप्त करने पर काम कर रहे हैं। उसे इंग्लैंड से निमंत्रण है। वह निराशाजनक महसूस करती है।
लेकिन उसके लिए एक भीड़ उसके लिए चीयर्स करती है। वह यूरोप के चारों ओर यात्रा करती है, प्रसिद्ध हो जाती है। केविन उसे क्रॉयडन हवाई अड्डे पर मिलते हैं। उन्हें खुशी है कि यह इस तरह से निकला। वह उसे म्यूनिख समझौते की खबर के साथ एक पेपर सौंपता है। शाही आयोग उसकी निंदा करता है। उनकी पुस्तक की समीक्षाएं डर रही हैं। हालांकि सभी युवा पुरुष केनी उपचार का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वे इसे कहें या नहीं। अमेरिका में उसे रनराउंड दिया गया है। पैसे से बाहर वह घर जाने की योजना बना रही है। एक रिपोर्टर ने उसे मिनेसोटा विश्वविद्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति पढ़ी, जिसमें कहा गया था कि केनी विधि भविष्य के सभी उपचार का आधार बनाएगी। वह मिनियापोलिस में चाहती है, जहां एक पोलियो महामारी है। मिनियापोलिस में 3 साल के काम के बाद सिस्टर केनी ने डॉक्टर मैकडोनाल्ड को एक पत्र दिया। एक राष्ट्रीय समिति अमेरिका में अपने काम पर रिपोर्ट करने वाली है। वह ऑर्थोपेडिक सर्जनों को व्याख्यान देने वाली हैं। नई किताब बाहर है। उसे 3 मानद उपाधि प्राप्त होती है। एक केबल आता है। डॉक्टर मैकडोनाल्ड की मृत्यु हो गई है। व्याख्यान हॉल भरा हुआ है। संस्थान के चिकित्सा निदेशक ने उसका परिचय दिया। समिति की रिपोर्ट के समाचार प्रसारण में पाइप किया गया है। यह विनाशकारी है। उग्र निर्देशक वास्तविक परिणामों की ओर इशारा करते हैं। व्याख्यान जारी है। अंत में बच्चों की भीड़ संस्थान के बाहर इकट्ठा होकर बहन केनी को हैप्पी बर्थडे गाती है।